दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट। आज दूसरी बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एक अर्जेंट जो नोटिफिकेशन नगर पालिका नगर निगम के चुनाव के लिए आया है, उसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, जिसके बारे में बताना आपको आवश्यक है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश शासन के असाधारण गजट 12/7/22 में मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2022 ये अध्यादेश के रूप में आया। क्योंकि बजट का अभी कोई विधानसभा का सत्र चालू नहीं है, इसलिए राज्यपाल महोदय ने इसकी अनुमति अध्यादेश के रूप में दी है। मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में ये संशोधन किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है। क्या संशोधन है दोस्तों? इसमें एक तो नगरपालिका के जो अध्यक्ष का 25 वर्ष की आयु सीमा पहले थी, उसको घटाकर 21 वर्ष किया गया, तथा परिसीमन के बारे में संशोधन किया गया है। दोस्तों, यदि इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। मध्य प्रदेश जो नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 में जो संशोधन किए गए हैं, उपधारा 10 की उपधारा 4 के में प्रथम जो परंतुक था उसको बदला गया है। इसमें क्या बात कही गई दोस्तों? इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो ये है कि नगरपालिका में जो वार्डों का परिसीमन होता है, किसी क्षेत्र को शामिल करना, किसी क्षेत्र को हटाना, वार्ड में सुधार करना, ये कार्य अब नगरपालिका चुनाव, नगर निगम के जब चुनाव होंगे उसके चुनाव का कार्यकाल यदि समाप्त होने के 2 माह पूर्व तक ये संशोधन किए जा सकेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, किसी कारणवश यदि इसमें असफल होते हैं, तो यहाँ एक बात जोड़ दी गई कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन पर ही प्रक्रिया चुनाव की करा सकेगा। यहाँ पर अब चुनाव रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा इस संशोधन में धारा 10 में किया गया। इसी तरह नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 में भी उपधारा 3 नई स्थापित की गई। इसमें कलेक्टर को जो सम्मेलन है नगर निगम का, वो कलेक्टर बुलाएंगे। और यदि यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी गई इसमें कि यदि बराबर मत संख्या आती है तो लाट द्वारा उसका फैसला किया जाएगा। ये एक शब्द और नए उपधारा 3 में नए जो स्थापित की गई उसमें जोड़ दिए गए। दोस्तों, अब नगरपालिका अधिनियम 1961 में संशोधन की बात मैं आपको बताता हूं। नगरपालिका अधिनियम की भी 3-4 धाराओं में संशोधन किया गया है। मैं विस्तार से आपको धाराओं के बारे में बताता हूं। धारा 29 की उपधारा 4 में परंतुक के स्थान पर नया परंतुक जोड़ दिया गया। इसमें भी यही बात जोड़ी गई कि यदि 2 माह में की अवधि में कोई भी वार्ड का परिसीमन, संशोधन, घटाना, बढ़ाना, उसमें वार्ड की परिसीमा को घटाना या उसमें से कुछ परिवर्तन करना हो तो करें, अन्यथा मौजूदा जो है वार्ड विभाजन, परिसीमन, उसी आधार पर चुनाव कराए जाने की बात इस 29 में कही गई। अभी धारा 34 में क्वालिफिकेशन की बात है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे हमारे युवा साथी जो अब 21 वर्ष के हैं वो भी नगरपालिका के अध्यक्ष बन जाएंगे, नगर निकाय के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो अब ये एक संशोधन जुड़ गया, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, पर जो अभी ये एक्ट था, इस एक्ट में संशोधन नहीं था। 25 वर्ष आयु लिखी थी, यहाँ एक वैधानिक बाध्यता थी। इस कारण ये अध्यादेश के माध्यम से ये नया संशोधन किया गया धारा 34 में। धारा 34 में उपधारा 1 के खंड क में अंक, जहाँ पहले 25 और शब्दों में भी 25 शब्द था, वहां पर अब 21 वर्ष स्थापित कर दिया गया। मतलब कि अब अध्यक्ष 21 वर्ष की आयु का भी हो सकेगा। यहाँ उपधारा 4 का लोप भी किया गया है। इसी तरह धारा 35 ये डिस्क्वालिफिकेशन के बात है। धारा 34 में क्वालिफिकेशन क्या होगी अध्यक्ष की, ये बात कही गई, या डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई। यहाँ भी वही कहा कि अध्यक्ष और पार्षद, इसमें जो धारा 35 का खंड घ करके है, उसमें नया स्थापित कर दिया और वहां लिखा है कि अध्यक्ष या पार्षद की दशा में 21 वर्ष से कम आयु का न हो, लेस देन 21 ईयर, ऐसा शब्द यूज किया गया है। ऐसा ही 43 में राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर कलेक्टर स्थापित किया गया। धारा 55 में भी दोस्तों, इसमें अभी तक क्या था कि जो नगरपालिका अधिनियम है उसमें
सीएमओ वगैरह ये लोग सम्मेलन बुलाते थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराते थे। अब यहाँ पर कलेक्टर शब्द जोड़ दिया गया। धारा 55 की उपधारा 1 के स्थान पर नई उपधारा स्थापित की गई। उसमें लिखा है कि कलेक्टर धारा 45 के अधीन पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराएगा और सभी पार्षदों को उसमें बुलाएगा। मतलब कि कलेक्टर को पावरफुल बनाया गया है। और कलेक्टर को बनाने के पीछे शायद मंशा शासन की यह रही होगी कि कहीं विवाद की स्थिति में एक हायर ऑफिसर यदि किसी में सम्मिलित होता है तो वहां पर विवेकपूर्ण निर्णय होने की संभावना रहती है। ऐसा सोचकर कलेक्टर शब्द यहाँ जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये जो लेटेस्ट अपडेट था, अब चूंकि चुनाव के रिजल्ट 17 के बाद आना चालू हो जाएंगे, उसके बाद पूरे प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव के बाद नए पदाधिकारी बैठेंगे और जो यहाँ की शहर की सरकारें हैं वे काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट था।